लगता है मन ये सोचने जीवन के हर एक मोड़ पे आधी आधी मिली सारी खुशी मुस्कुराए ही थे चुप हो गए। जिस घर में आंगन में रहूं उसकी भी होकर मैं ना हूं। कैसे कहूं किससे कहूं कि मैं इस घर की छोटी बहू। राधिका जी। जी? वो पायल आपके है। आप भी आके बैठ जाइए ना हमारे साथ, लड़कियां परोसेंगी। जी नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं बाद में राधिका के साथ खा लूंगी। राधिका विशाखा की बहन? हाँ, तेरी साली। तू तो मिला भी नहीं ना अब तक। लगता है वो मेरे सामने आना ही नहीं चाहती। आप बाहर आने से घबरा रही हैं ना? देव भैया के सामने नहीं जाना चाहते क्योंकि देव भैया को पता नहीं है कि उनकी पत्नी की बहन ही उनकी ड्रीम गर्ल है। आप ये क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप सब समझ रहे हैं। आप अच्छी तरह जानती हैं कि हम क्या कह रहे हैं। हम सच जान चुके हैं राधिका जी। हम जान चुके हैं कि इसीलिए नंदू ने आपकी ओर इशारा किया था। इसीलिए आप हर बार गायब हो जाती हैं। और आज भी आप देव भैया के सामने नहीं जाना चाहती। ऐसी बात नहीं है। आप मैं राधिका बेटा, राधे राधे। जाने मोरी बूढ़ी अक्ल को क्या हो गया है, मुझको कुछ याद ही ना रहे। मैं आप ही भेजी थी राधिका को वैद्य से मोर दवाई लाने को। सब बिसर गई हम, बूढ़ी हो गई है ना। अम्मा, इस समय भेजना क्या आवश्यक था? मुझको क्या पता वो अब ही चली जाएगी। अरे हमने तो कही थी कि सब काम निपट जावे तो चली जाइयो। अक्ल है ही नहीं छोरी को, अतिथि के रहते हुए चली गई। दवा तो बिरजू भी ले आएगा। बिरजू जा, तो रास्ते में राधिका मिले तो उसे घर भेज देना, और तू जाके दवा ले। जी। राधिका जी, आप यहाँ क्यों चले हैं?
आखिर आपको देव भैया के सामने न आने का बहाना मिल ही गया। अब तो हमारे मन में जरा भी संशय नहीं रहा। ऐसा कुछ नहीं है। आप चाहे लाख छुपा लो, पर हम सच्चाई जान चुके हैं। हमें तो ये बात खाई जा रही है कि इतना बड़ा धोखा हुआ कैसे। जब देव भैया ने अपनी डरीम गर्ल के घर पर ही रिश्ता भेजा था, तो फिर गलती कहाँ हुई? कोई धोखा नहीं हुआ, कोई गलती नहीं हुई है। बस एक गलतफहमी थी जो अब दूर हो चुकी है। वो विशाखा से ब्याह करके बहुत खुश है। जी मॉम, ठीक है मॉम। मॉम और डैड दिल्ली के लिए निकल चुके हैं। वो चाहते हैं कि हम भी जल्द से जल्द वहां पहुंचे। ठीक है, बिरजू आ जाए तो हम लोग निकल लेंगे। मुझे तो पता ही नहीं था कि वो मुझसे विवाह करना चाहते हैं। मैंने तो उन्हें हमेशा विशाखा के पति के रूप में ही देखा है। मुझे पता होता तो मैं एक गलतफहमी बहुत पहले ही दूर कर चुकी होती। पर ये गलतफहमी हुई कैसे? ये बात तो सिर्फ देव भैया ही जानते हैं, और हमें उन्हीं से पूछना पड़ेगा। रुकिए, आप उनसे कुछ मत पूछिए, क्योंकि उनसे पूछने से पहले आपको वो सब कुछ बताना होगा जो आपने आज जाना है, और ये गलत होगा। हमने आज ऐसा कुछ भी नया नहीं जाना जो कि देव भैया नहीं जानते, सिवाय इसके कि उनकी डरीम गर्ल छोटी भौजी की बहन है। और ये बात हम उनसे छुपा नहीं सकते। देव भैया हम पर बहुत भरोसा करते हैं, और हम वो भरोसा तोड़ नहीं सकते। कृपा करके रुक जाइए। अगर आप ये सब उन्हें बता देंगे तो विशाखा और उनका बना बनाया रिश्ता बिगड़ जाएगा। पर वो रिश्ता तो देव भैया आपके साथ जोड़ना चाहते थे ना? पर मैं ये रिश्ता नहीं जोड़ना चाहती थी, और न जोड़ना चाहती हूँ। तो क्या आपने कभी देव भैया को नहीं चाहा? नहीं। जो कुछ भी हुआ भगवान की इच्छा से हुआ, और अब विशाखा और उनका विवाह हो चुका है। उन्होंने विशाखा को पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया है। दोनों बहुत खुश हैं। और आपकी खुशी? मैं खुश हूं कि दोनों एक साथ बहुत खुश हैं। अच्छा, तो फिर आपने अपना ब्याह क्यों रुकवा दिया? इसीलिए ना, क्योंकि आप देव भैया से प्रेम करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। मैंने ये विवाह इसलिए रुकवाया क्योंकि मैं खुद को कान्हा की भ्राता मानती हूँ। ये बात हमें समझा सकती है, मगर
देव भैया को कैसे समझाएंगे? इसलिए तो मैं उनका सामना कभी नहीं करना चाहती। अगर कभी अनजाने में सामना हो गया तो क्या कहेंगे आप? कैसे समझाएंगे उन्हें कि आप कान्हा के ब्याहता हैं? न गले में मंगलसूत्र, न मांग में सिंदूर। बताइए। अब अनजाने में भी मैं उनसे नहीं मिलूंगी, क्योंकि आप सब लोग दिल्ली में हैं। आज तो आपका बहाना चल गया, लेकिन आपके घर वाले कभी न कभी तो आपको देव भैया के सामने खड़ा कर ही देंगे। तो फिर क्या करेंगे आप? आखिर वो आपके जीजा जी हैं। एक झूठ को छुपाने के लिए दूसरा झूठ, दूसरे झूठ को छुपाने के लिए तीसरा झूठ, बार बार हर बार झूठ पे झूठ। इससे अच्छा आप सच क्यों नहीं बता देती? बताइए, आप सच क्यों नहीं बता देती? आप ये सच उन्हें नहीं बताएंगे। आपको कान्हा की सौगंध। वाकई देव की जी, भोजन बहुत ही स्वादिष्ट था। आपके हाथ में तो वृंदावन का स्वाद है। फिर तो आपको एक बार और आना पड़ेगा राधिका के हाथ का स्वादिष्ट भोजन चखने के लिए। जी जी। ये बिरजू को आने में इतनी देर क्यों लग रही है? लो आगे बिरजू भैया। क्यों रे बिरजू, तुझे राधिका को देखने भेजा और तू खुद ही गायब हो गया। कहाँ है राधिका? जी वो हमें मिली नहीं वहां पे। हम तो पूरे रास्ते भर देखते हुए गए, पर वो थी नहीं कहीं। पता नहीं कहाँ चली गई। हाय रे किस्मत। देखिए ना, आज भी राधिका आप लोगों से ना मिल पावेगी। आपको भी तो जल्दी जाना है ना, देर हो रही है। अब बिटिया बिटिया सामान ले आवे, आजा। सामान वामान सब तैयार है ना? आजा। दादी क्या है? मैं यहाँ कुछ और दिन रुक जाऊं? ये तो क्या कह रही है बिटिया? अरे दादी, वहाँ जाऊंगी तो वो सब फिर से शुरू हो जाएगा। सुबह 4 बजे उठना, पूजा करना, ढेर सारा काम और घर भर की जिम्मेदारी। विशाखा, जिम्मेदारियां कभी ना कभी तो संभालनी पड़ेंगी ना। फिर शुरू हो गई। हम समझाती हैं। तू जा और जाकर अक्षत और चंदन लेके आ विदाई के लिए। अरे जा ना। बिटिया, तू वो घर की छोटी बहू है। सब तेरा कितना ख्याल रखे हैं, तो को कितना लाड लड़ावे हैं। परेशानी है तो को। दादी, सब दूर से देखने में ही अच्छा लगता है। मुझ पर क्या बीतती है कि सिर्फ मैं ही जानती हूँ। ठीक है, अगर आप लोगों को मेरी फिक्र नहीं है तो। फिक्र सब करते हैं तेरी, सबको ख्याल है तेरा। बस ऐसे ही तू भी सबकी फिक्र कर, सबका ख्याल रख, तो सारे रिश्ते अपने आप गहरे हो जाएंगे। समझी? समझ गई, समझ गई, समझ गई। तू जाके विदाई की तैयारी कर। समझ गई। आ बेटे, आ। तू तैयारी कर, सब तैयारी कर, चल। बिरजू, देव और विशाखा को इस गाड़ी में जाने दे, हम लोग दूसरी में चलते हैं।
अरे लल्ला, बेटी ससुराल चली गई अच्छे से, तो काहे आंख लाल करें? आप अच्छी तरह से जानती हैं कि क्या हुआ। का राम जाने तो का बात पे उखड़ो है। आपने आज भी राधिका को विशाखा के ससुराल वालों से मिलने नहीं दिया। तो का मोको दवाई की जरूरत ना थी? बस करो अम्मा। आपके मन में शकुन अपशकुन इस तरह भरा हुआ है कि इतने दिनों के बाद भी आपने राधिका को विशाखा की हर खुशी से दूर रखा है। इतनी सी बात को लेके का लल्ला? इतनी सी बात? आप ही बताइए अम्मा, मैं ब्रिज में कैसे उसे अपनी बेटी होने का अधिकार दिला पाऊंगा जब घर में ही उसे पराया समझा जाए। और आप तो कम से कम अपने मां होने के कर्तव्य निभाइए। राधिका को वो सम्मान दिलाइए जिस पर उसका अधिकार है। ठाकुर जी भली करे। मुझको तो डर लागत लगा था कि लल्ला को सब पता चल गयो है। इस डर के साथ तो अब हमें उम्र भर जीना होगा अम्मा जी। क्या? झूठ पर झूठ बोलकर हमने अपने आप को ऐसे जाल में फंसा लिया है कि चाहकर भी हम इससे बाहर नहीं निकल सकते। मैं तो अपने भगवान से आंखें भी नहीं मिला पा रही हूँ। इनका सामना कैसे किया करूंगी? बहुरिया, तू तो ये सोच सोच के खुद को परेशान ना कर। तो को तो हिम्मत जुटाई का चाहिए। अरे अपनी बिटिया की खुशी के लिए माँ तो सारे जमाने से लड़ लेवे। तू तो बस ये सोच कि तू जो भी कर रही है विशाखा की खुशी के लिए करे, बस। राधे राधे। क्या हुआ? गाड़ी क्यों रोक दी? हम तो सीधे दिल्ली चले जाएंगे। जाते जाते इस मंदिर के दर्शन करने थे। आप भी चलेंगी? नहीं, आप ही हो आइए। इस पायल को मैं फेंक तो नहीं सका, पर भगवान के मंदिर में छोड़ तो सकता हूं। इसके बाद भगवान ही ख्याल रखेंगे, इस पायल का भी और उसका भी। पर वो रिश्ता तो देव भैया आपके साथ जोड़ना चाहते थे ना। आपने कभी देव भैया को नहीं चाहा। झूठ ही झूठ। इससे अच्छा आप सच क्यों नहीं बता देते? आप देव भैया से प्रेम करते हैं?
सुनिए, अगर कभी अनजाने में सामना हो गया तो कैसे समझाएंगे उन्हें कि आप कान्हा की ब्याहता हैं? ना गले में मंगलसूत्र, ना मांग में सिंदूर। सुनिए,